हेलो स्टूडेंट्स। ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश बुक है रेनबो, उस बुक का तीसरा जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसका 18 नंबर से लेकर और 34 नंबर तक के पैराग्राफ का हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 17 तक के पैराग्राफ का पहला पार्ट चढ़ा दिया था, तो उसको आप पहले देख लें। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं 18वां नंबर पैराग्राफ से। ओह नानू काका सेड, ओह नानू काका ने कहा, आई हैड रैदर होप्ड, ओह आई सी, मैंने तो अपेक्षाकृत उम्मीद लगा रखा था। वेल नेवर माइंड, अच्छा कोई बात नहीं। ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, brushed his fingers delicately on his अंगोछा and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought. उन्होंने एक चुटकी सूंघनी ली, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी सूंघनी ली, अपने उंगलियों को कुशलतापूर्वक गमछे में पोंछा। ठीक है, यानी ब्रशेज हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगूछा, अपनी उंगलियों को कुशलतापूर्वक गमछे में पोंछा और आंखें बंद करके वापस बैठ गए। अपनी भौं को सिकुड़ने लगे, मानो जैसे गहरी सोच में हों। He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. उन्होंने अनेक बार अपनी जीभ से डेक्कनी तरीकों से चुचकारा, जैसे तरस प्रकट कर रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है 19 नंबर। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस विदर्ड इन स्माइल्स, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, उनका चेहरा हंसी में बदल गया। ठीक है, जब उन्होंने मतलब कि अपने भाई नानू काका को देखा तो उनका चेहरा हंसी में बदल गया। शी वेंट इन टू स्क्वील्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, वह बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से चिल्ला उठी और नानू काका से बतंगर करने लगी। अर्थात माँ का अर्थ है यहाँ पर कि लेखक की माँ, मनोहर मालकावंकर की माँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। आई ऑल्सो फाउंड, मैंने यह भी पाया कि उसने यानी उनकी माँ ने उन्हें मेरे बेडरूम में स्थापित कर दिया। उन्हें मतलब यहाँ उन्हें का अर्थ है कि नानू काका को बेडरूम में स्थापित कर दिया। ठीक है, सो दैट आई हैव टू पुट ए चारपॉय फॉर माई सेल्फ इन द बैक वरांडा, इसीलिए मुझे अपने पीछे के बरामदे में अपने लिए एक चारपाई लगानी पड़ी। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो 20वां नंबर का हो जाएगा। एट मदर्स इंस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। माँ के आग्रह पर मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली और दोपहर में नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया। अर्थात उनकी माँ के आग्रह पर ही उन्होंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली, लेखक मनोहर मालकावंकर ने, और दोपहर में वे अपने मामा अर्थात नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गए। ठीक है, नेक्स्ट है, ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। वह मंत्री से मिलने गए, यानी कि नानू काका मंत्री से मिलने चले गए और मैं कार पार्क में उनका इंतजार करने लगा। मैं का मतलब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं कार पार्क में उनका इंतजार करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर द रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। 2 घंटे बाद मराठी में अपशब्द बरबराते बाहर निकले, यानी कि लगभग 2 घंटे हो गए थे और 2 घंटे के बाद नानू काका जो बाहर निकले तो वे मराठी में अपशब्द बरबराते बाहर निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, आई डिडंट डेयर आस्क हिम
what had happened and dropped without saying a word. मुझे उनसे यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ था और एक ही शब्द भी कहे बिना चल दिए। ठीक है, यानी लेखक जो थे वो उन्हें नानू काका से पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ था और एक शब्द भी कहे बिना चल दिए वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि ही कूल्ड डाउन इन ए लिटिल व्हाइल द एंड सैट, वह थोड़ी ही देर में शांत हो गए हालांकि। ठीक है, यानी नानू काका थोड़ी ही देर में शांत हो गए और कहा, क्या कहा, तो 21 पैराग्राफ पर चलते हैं कि 2 hours आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, tramping through the corridors and in the insuccess in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now, shameful, and there was in another series of Marathi expletives. 2 घंटे मैंने बिताया एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक अंतरित और बरामदे पर घूमते घूमते, यानी नानू काका को 2 घंटे लग गए थे एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक अंतरित होते होते, यानी ट्रांसफ़र होते होते, और बरामदे पर घूमते घूमते बिताते बिताते 2 घंटे लग गए नानू का। और अंत में मुझे अब से 3 दिन बाद के लिए, यानी 3 दिन बाद के लिए एक उप सचिव से मिलने का समय दिया है। तो शर्मनाक है, ये शर्मनाक वाली बात है। और वहाँ मराठी अपशब्दों की एक और श्रृंखलाओं का दौर चला। वहाँ का अर्थ है कि नानू काका ने एक बार फिर से मराठी अपशब्दों की श्रृंखला शुरू की, यानी कि गालियों की श्रृंखला कह सकते हैं आप। नेक्स्ट लाइन है कि इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, भाषाई आपातकाल में मेरे चाचा, यहाँ चाचा नहीं मेरे मामा कह सकते हैं, कि मेरे मामा हमेशा अपनी मातृभाषा का रुख कर लेते थे। जब भी भाषाई आपातकाल होता था तो उनके, यानी लेखक के चाचा नहीं, यहाँ पे मामा कह सकते हैं। ठीक है, तो मामा हमेशा अपनी मातृभाषा का रुख कर लेते थे। तो चलते हैं 22वां नंबर पैराग्राफ पर। एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस ब्लेडिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। एक सजी हुई पीले रंग की स्पोर्ट्स कार हमारे पिछले भाग पे प्रकाशित हो रही थी। उसकी भोंपू जोर जोर से लगातार बज रही थी और एक नौजवान ने मुझ पर हाथ लहराया। अर्थात वे जब गाड़ी से दोनों जा रहे थे तो एक सजी हुई पीले रंग की स्पोर्ट्स कार हमारे पिछले भाग से प्रकाशित हो रही थी और इसकी भोंपू यानी कि हॉर्न जो था वह जोर से लगातार बज रही थी और एक नौजवान जो था वह मुझ पर हाथ लहराया, अर्थात लेखक पे जो है हाथ लहराया था, मनोहर मालगावंकर पर। चलते हैं 23वां नंबर पैराग्राफ पे। व्हाट अ र्यूड मैन हु वाज दैट, क्या अशिष्ट आदमी है, कौन था? नानू काका ने पूछा यह बात कि कौन अशिष्ट आदमी है, वह कौन था? नानू काका ने ऐसा पूछा। ठीक है, तो चलते हैं 24 नंबर पैराग्राफ पे। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, रतिराम नामक छोकरा मेरे समान उसी मंत्रालय में काम करता है। तो वो जो लड़का था जो उस पीले रंग के स्पोर्ट्स कार से जा रहा था और उन्हें जो हाथ लहराया था, तो वह रतिराम नामक छोकरा था और मेरे समान ही मेरे मंत्रालय में ही काम करता है, मेरे समान ही काम करता है। ठीक है, चलते हैं 25th पैराग्राफ पर। आई सी, मैं समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन। उसकी अर्थात रतिराम की कुछ बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत अली से। आप जानते हैं ना वह राजदूत हैं, पर अब सब खत्म हो गया है, मैंने सिर्फ संरक्षण के लिए ऐसा कर दिया। ये समझने वाली बात है कि
लेखक कहते हैं कि उसकी यानी रतिराम जो वो जा रहा था कार से, तो रतिराम की बात चल रही है अब ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत अली साहब से बात चल रही है। और आप जानते हैं ना कि वह राजदूत है। राजदूत अर्थात हजरत बरकत अली के बारे में कहा जा रहा है कि वे एक राजदूत हैं और उन्हीं से बात चली ट्रेड कमिश्नर के तौर पर रतिराम की। पर अब सब खत्म हो गया, यानी अब सब ये बात खत्म हो गया है। और ऐसा जो है वह कहते हैं, यानी लेखक जो कहते हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसा कहते हैं। मैंने सिर्फ संरक्षण के लिए कह दिया था, अर्थात लेखक ने सिर्फ अपने बचाव के लिए नानू काका से ऐसा कहा था। चलते हैं 27th नंबर पैराग्राफ पर। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट, नानू काका आस्क्ड। तुम इनमें से किसी एक विदेशी कार्य पर क्यों नहीं भेजे जाते, नानू काका ने ऐसा पूछा। ठीक है, चलते हैं 28th नंबर पैराग्राफ पर। टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट is in the same category as getting an interview with a minister uncle, I said somewhat unkindly. विदेशी कार्य पर भेजा जाना उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मंत्री से बात करना, अंकल, मैंने कुछ हद तक शर्मिंदगी से कहा। ठीक है, लेखक ने ऐसा शर्मिंदगी होते हुए कहा कि विदेशी कार्य पर भेजा जाना जो है उसी श्रेणी के बराबर होता है जिस श्रेणी में एक मंत्री से बात करना होता है। ठीक है, ऐसा लेखक ने कहा। इट टेक्स पुल, इसके लिए लंबा समय खिंच जाता है। ठीक है, यानी कि एक विदेशी कार्य के लिए किसी को भेजा जाता है तो इसके लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। नेक्स्ट लाइन है, रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है, आप जानते हैं दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है वह। ठीक है, चलते हैं 29th नंबर पैराग्राफ पर। नानू काका सेटअप विथ ए जर्क, नानू काका झटके से उठ बैठे। व्हाट वाज दैट, वह क्या था। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेल वेल, ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टार्टेड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। कैसा अनोखा है, अरे वाह अरे वाह। वह आपस टेक लगाकर अपनी सीट पर बैठ गए और मुझे लंबे समय तक घूरते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देख लेने दो, यानी अब मुझे देख लेने दो का अर्थ है कि अब सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ऐसा नानू काका का कहना है। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवेंट यू, तुम्हारे पास एक बंद कॉलर की जोधपुरी कोट है ना। गुड, एंड कैन यू टाई ए टर्बान, अच्छा, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो। नो, नहीं। वेल वेल, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, अच्छा, मुझे इसे आप पर लगाना होगा हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, इस टाई और कॉलर का धंधा इन दोनों अच्छा नहीं है। लेट्स गो होम, चलो घर चलें। आफ्टर यू हैव चेंज्ड, आपने बदलने के बाद, आपके बदलने के बाद, वी विल गो एंड सी हिम, आपके कपड़े बदलने के बाद हम लोग उनसे मिलने जाएंगे। चलते हैं 38 नंबर पैराग्राफ पे। सी होम, किससे मिलने, यानी लेखक ऐसा पूछते हैं कि किससे मिलने। 31st नंबर, वाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, क्यों, लाला सोहनलाल से निसंदेह। नंबर 32 पैराग्राफ, डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे पूरी तरह से जानते हैं। 33 नंबर पैराग्राफ है, ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड, निसंदेह नहीं, नानू काका ने कहा। चलते हैं लास्ट पैराग्राफ है 34th नंबर। आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाई ए ह्यूज ऑरेंज टर्बान राउंड माई हेड, मैं जोधपुरी कोट में परिवर्तित हो गया और अंकल मेरे सिर के चारों ओर एक बड़ी सी नारंगी पगड़ी बांधी। एक्ट एज द यू वेयर माई एयर, ए सॉर्ट ऑफ ADC,
ही cautioned me as we started for लाला सोहन लाल्स हाउस, तुम ऐसे पेश आओ मानो जैसे तुम मेरे ईआर हो। एक प्रकार से एडीसी, अर्थात एडीसी का अर्थ यहाँ पे असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे ही हम लोग लाल के घर जाने लगे, ठीक है, तो उससे पहले, घर जाने से पहले उन्होंने नानू काका ने लेखक को समझाया कि तुम ऐसे पेश आओ मानो जैसे तुम मेरे ईआर हो और एक प्रकार से एडीसी हो, यानी असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो गाइज।